अब तक आपने सुना तातार जिलिन को कहीं ले गए। अब सुनते हैं उसके आगे। तातारों ने टिकिया खा ली। एक औरत आई, लड़की जैसी ही, सलवार कमीज पहने, सिर पर कसावा बांधे थी। वह मक्खन और टिकिया ले गई। लकड़ी की चिलमची और पतली टोटी वाली सुराही लाई। तातार हाथ धोने लगे, फिर घुटनों के बल बैठ गए। हाथ जोड़े, चारों ओर फूंक मारी और दुआ पड़ी। आपस में बात करने लगे। फिर मेहमानों में से एक तातार जिलिन की ओर मुड़ा और रूसी में बोलने लगा, तुझे काजी मोहम्मद ने पकड़ा है। लाल तातार की ओर इशारा किया। और अब्दुल मुराद तेरा मालिक है। जिलिन चुप बैठा रहा। अब्दुल मुराद बोलने लगा, बार बार जिलिन की ओर दिखाता जाए और हंसता जाए। बोला, उरूस सिपाही, अच्छा उरूस। दुभाषिया बोला, वह कहता है तू घर चिट्ठी लिख ताकि तेरे बदले पैसे भेजे। जब पैसे आ जाएंगे तो वह तुझे छोड़ देगा। जेलिन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कितने पैसे चाहता है? तातार बातें करने लगे। दुभाषिया बोला, 3,000 सिक्के। नहीं, इतने सिक्के मैं नहीं दे सकता, जेलिन ने जवाब दिया। अब्दुल उछलकर खड़ा हो गया, हाथ हिलाने लगा और जेलिन से कुछ कहने लगा। सोच रहा था कि वह समझ जाएगा। दुभाषिए ने बताया, कितना देगा तुम? जेलिन सोचता रहा, फिर बोला, 500 रूबल। सब तातार एक साथ जल्दी जल्दी बोलने लगे। अब्दुल लाल तातार पर चिल्लाने लगा, ऐसे जोर जोर से गिटपिट करने लगा कि मुंह से थूक निकलने लगी। लाल तातार बस आंखें सिकोड़ता जाए और जीभ से च च करता जाए। वे चुप हो गए तो दुभाषिए ने कहा, मालिक के लिए 500 रूबल कम है। उसने खुद तेरे बदले 200 दिए हैं। काजी मोहम्मद उसका कर्जदार था। उसने तुझे कर्जे के बदले लिया है। 3,000 रूबल से कम नहीं हो सकता। नहीं लिखेगा तो तुझे गड्ढे में बिठा देंगे। कोड़ों से सजा मिलेगी। जेलिन ने मन ही मन सोचा, इनके आगे झुकने से तो और बुरा ही होगा। वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तो उससे कह दे कि अगर वह मुझे डराना चाहता है तो एक कोपेक भी नहीं दूंगा और घर लिखूंगा भी नहीं। मैं तुम लोगों से न कभी डरा हूं न डरूंगा। दुभाषिए ने उसकी बात उन्हें बता दी। फिर सब एक साथ बोलने लगे। बड़ी देर तक गिटपिट करते रहे। फिर काला तातार उठा, जेलिन के पास आया, कहने लगा, उरूस जिगित, जिगित उरूस। जिगित का उनकी बोली में मतलब है बड़ा अच्छा है। तातार खुद हंसता जा रहा था। उसने दुभाषिए से कहा और वह बोला, चल 1,000 दे दे। जेलिन अपनी बात पर अड़ गया, 500 रूबल से ज्यादा नहीं दूंगा। अगर मार डालोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। तातारों ने आपस में बात की, नौकर को कहीं भेजा और खुद कभी जेलिन की और कभी दरवाजे की ओर ताकने लगा। नौकर आया। उसके पीछे कोई मोटा सा आदमी चला आ रहा था, नंगे पैर, फटे हाल। उसके पाँव में भी बेड़ी थी। जेलिन देखकर दंग रह गया। कस्तीलीन को पहचान गया, उसे भी पकड़ लिया था। दोनों को उन्होंने पास पास बिठा दिया। वे दोनों एक दूसरे को अपनी आप बीती सुनाने लगे। तातार चुपचाप उन्हें देखते रहे। जेलिन ने उसके साथ जो कुछ हुआ था बताया। कस्तीलीन ने बताया कि उसका घोड़ा अड़ गया, बंदूक भी चली नहीं और बस इसी अब्दुल ने उसे जा पकड़ा था। अब्दुल उचक्कर खड़ा हुआ, कस्तीलीन की ओर इशारा कर करके कुछ कहने लगा। दुभाषिए ने बताया कि अब वे एक ही मालिक के हैं। जो पहले पैसा देगा वह पहले छूट जाएगा। जेलिन से कहने लगा, देख तू गुस्सा करता है और तेरा साथी ठंडे मिजाज का है। उसने घर लिख दिया है
5,000 सिक्के भेजेंगे। अब उसे खाना भी अच्छा मिलेगा और तंग भी नहीं करेंगे। जेलिन ने जवाब दिया, साथी जो चाहे करे, हो सकता है वह अमीर हो, पर मैं अमीर नहीं हूँ। जैसे मैंने कह दिया वही होगा। जी में आए तो मार डालो, तुम्हारे हाथ कुछ लगने का नहीं, पर मैं 500 से ज़्यादा नहीं लिखूंगा। सब चुप रहे। फिर अब्दुल झटके से उठ खड़ा हुआ, संदूकची ली, उसमें से कलम निकाली, कागज का टुकड़ा और स्याही। जेलिन को सब दिया और उसके कंधे पर हाथ मारा। हुक्म दिया, लिख। राजी हो गया 500 पर। ठहर जा, जेलिन ने दुभाषी से कहा। तू इससे कह दे कि हमें खाना अच्छा दे और ढंग के जूते कपड़े भी। हमें इकट्ठा रखे, ऐसे हम अच्छे रहेंगे, और हमारी बेड़ियां भी उतार दे। कहते हुए वह मालिक की ओर देखकर हंसता जा रहा था। मालिक भी हंस रहा था। उसने सारी बातें सुनी और बोला, कपड़े बहुत बढ़िया दूंगा, चोंगा भी और ऊंचे बूट भी, ऐसे कि पहनकर शादी कर सको। अगर इकट्ठा रहना चाहते हो तो रहो कोठरी में, पर बेड़ी नहीं उतारी जा सकती, भाग जाएंगे। रात को सिर्फ उतार दिया करेंगे। उठा और झिलिन का कंधा थपथपाया। तेरा अच्छा, मेरा अच्छा। झिलिन ने चिट्ठी लिख दी, पर पता ठीक नहीं लिखा। मन ही मन सोचा, भाग जाऊंगा। झिलिन और कस्तीलीन को कोठरी में ले जाया गया। उनके लिए करबी ले आए, 2 पुराने चोंगे और घुटनों तक के ऊंचे बूट। सिपाहियों के, मारे गए सिपाहियों के उतारे होंगे। रात को उनकी बेड़ियां उतारकर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया। जेलिन और उसका साथी महीने भर ऐसे ही रहे। मालिक जब देखता हंसता, तू इवान अच्छा, हम अब्दुल अच्छा। खाना जैसा तैसा ही देता था, सिर्फ बाजरे की फीकी रोटियां, और वे भी कभी कच्ची कभी पकी हुई। कस्तीलीन ने एक बार और घर चिट्ठी लिखी। बस इसी इंतजार में रहता था कि कब पैसे आए। सारा सारा दिन कोठरी में बैठा दिन गिनता रहता था कि कब चिट्ठी आएगी, या सोता रहता था। जेलिन जानता था कि उसकी चिट्ठी घर तक नहीं पहुंचेगी, और दूसरी चिट्ठी उसने नहीं लिखी। वह सोचता था, माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। वैसे भी मैं जो भेजता था उसी से उसकी गुजर होती थी। 500 रूबल जमा करने के लिए तो उसे कंगाल होना पड़ेगा। खुद ही किसी तरह निकल जाऊंगा। खुद वह हर वक्त इसी ताक में रहता था कि कैसे भागा जा सकता है। गांव में सीटी बजाता घूमता रहता, या बैठा बैठा कुछ बनाता रहता। कभी चिकनी मिट्टी से गुड़िया बना देता, कभी बेल की टहनियों से कोई चीज। जेलिन ऐसे काम करने में होशियार था। एक दिन उसने गुड़िया बनाई, छोटी सी नाक, बाहें और टांगे भी, तातारों जैसी ही कमीज, और छत पर उसने सुखाने को रख दिया। तातार लड़कियां पानी लेने चली। मालिक की बेटी दीना ने गुड़िया देख ली। दूसरी लड़कियों को बुलाया, सबने झांझरें उतार कर रख दी। गुड़िया देखती जाएं और हंसती जाएं। झिलिन ने गुड़िया उतारकर उनकी ओर बढ़ाई। वे हंसती जाएं पर लेने की हिम्मत न करें। गुड़िया वहीं रखकर वह कोठरी में चला गया। चुपके चुपके देखने लगा, अब क्या होगा। दीना दौड़ी दौड़ी आई, इधर उधर देखा, गुड़िया उठाई और भाग गई। अगले दिन सुबह उसने देखा, दीना गुड़िया उठाए दहलीज पर आई। गुड़िया को उसने लाल चिथड़े से सजा लिया था और अब बच्चे की तरह गोद में झुला रही थी। अपनी बोली में लोरी सुना रही थी। एक बुढ़िया बाहर निकली, उसे डांटने लगी। गुड़िया छीनकर तोड़ डाली और दीना को कुछ काम करने भेज दिया। झिलिन ने एक और गुड़िया बनाई, पहली से भी अच्छी, और दीना को दे दी। एक दिन
दीना सुराही लेकर आई, उसके पास रख दी, बैठकर उसकी ओर देखने लगी, सुराही की ओर इशारा करके हंसती जाए। इतनी खुश क्यों हो रही है, झेली ने सोचा। सुराही उठाई और पीने लगा। उसने सोचा था पानी होगा, पर उसमें दूध था। झेली ने दूध पी लिया और बोला, आहा, बहुत अच्छा। कितनी खुश हुई दीना। अच्छा इवान, अच्छा। उछलकर तालियां बजाने लगी। सुराही छीनी और भाग गई। आप सुन रहे हैं कौकाब का बंदी, बयानबाजी पर।